नमस्कार। उत्तर प्रदेश में बदरा तो नहीं छाए हैं, मगर सियासत के काले बदरा विधानसभा के ऊपर मंडराने लगे हैं, जैसा कि आप इस वक्त मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। हालांकि तस्वीर को लेते वक्त भी यही सोचा गया होगा कि उत्तर प्रदेश की इस विधानसभा पर अक्सर सियासत के बादल छाते रहे हैं। कभी आने की धीमी आहट के साथ तेज दहाड़ भी होती है। इन दिनों भी उत्तर प्रदेश में सियासी बादल खूब गड़गड़ाहट कर रहे हैं। सभी के मन में एक सवाल है, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाने की तैयारी थी? लोकसभा इलेक्शन के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने चुनावी प्रचार अभियान के दौरान यह बार बार दावा किया था कि भाजपा अगर सत्ता में आती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पद से हटा देगी। हालांकि बीजेपी इन सभी दावों को सिरे से खारिज करती रही है, लेकिन फिर योगी आदित्यनाथ चर्चा का विषय बने हुए हैं। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाने की पूरी तैयारी थी। इस बात का दावा इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार श्यामलाल यादव ने अपनी किताब एट द हार्ट ऑफ पावर द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश में किया है। श्यामलाल यादव ने अपनी किताब में लिखा कि यूपी में विधानसभा चुनाव होने में केवल 9 महीने का समय ही बचा था। ऐसे में लखनऊ और दिल्ली के स्तर पर बीजेपी आरएसएस के नेताओं के बीच कई दौर की मीटिंग हुई। एक समय में तो यह बिल्कुल तय हो गया था कि सीएम योगी को पद से हटा दिया जाएगा। इससे पहले योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कोई बदलाव किया जाता, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को इस बात का आभास हो गया कि अगर चलती सरकार के दौरान योगी आदित्यनाथ को पद से हटाया गया तो काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। केशव प्रसाद मौर्य को अप्रैल 2016 में उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया और साल 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली तो मुख्यमंत्री की रेस में उनका नाम भी शुमार था। लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने केशव प्रसाद मौर्य की जगह योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की कमान सौंप दी। उसी समय से दोनों के बीच में मतभेद पैदा होने लगे थे। हाल फिलहाल में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति से नदारद चल रहे हैं। वे दिल्ली में कई दिनों से डेरा डालकर बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी को 80 सीटों में से सिर्फ 33 सीटों पर ही जीत हासिल हो पाई। कई बड़े मंत्री भी चुनाव हार गए। ऐसे में सवाल तो उठ रहे हैं यूपी बीजेपी पर, सीएम योगी आदित्यनाथ पर और उनके दूसरे साथियों पर भी। जब काफी समय से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, उन्होंने अभी तक किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया है। हार की समीक्षा को लेकर भी योगी ने एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें भी मौर्य नहीं पहुंचे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी का बिना नाम लिए कहा था इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए। मणिपुर का भी जिक्र किया था। मोहन भागवत के बयान के बाद इंद्रेश कुमार ने भी राम का जिक्र करते हुए कहा था कि अहंकार करने वाली पार्टी को 241 पर रोक दिया गया। लगने लगा था कि आरएसएस भी कहीं ना कहीं मोदी से नाराज है। उत्तर प्रदेश में इसी घटनाक्रम के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का गोरखपुर में 5 दिवसीय प्रवास था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने गृह जनपद गोरखपुर में 2 दिन के लिए रुके हुए थे। कयास लगाए जा रहे थे कि मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ के बीच मुलाकात होगी। मुलाकात के तरह तरह से सियासी मायने निकाले जाने लगे। खबरें भी मिली कि योगी आदित्यनाथ ने मोहन भागवत से मिलने का 2 बार समय मांगा, लेकिन मोहन भागवत ने समय नहीं दिया। इन्हीं सभी घटनाक्रमों को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिलहाल ऊंट किस करवट बैठेगा, यह तो आने वाले समय में ही साफ हो जाएगा। फिलहाल इस राजनीतिक हलचल में बने रहने के लिए आप देखते रहिए हिंद वायर। नमस्कार।